नहीं होगी रक्षाबंधन पर कोई भी बहन कहीं जाने को परेशान, योगी ने किया इस बार खास इंतजाम। भाइयों की कलाई में राखी बांधने से पहले दिया योगी ने सबसे बड़ा तोहफा। एक दो नहीं बल्कि 6 दिनों तक चलेंगी रक्षाबंधन पर खास बसें। योगी के ऐलान से महिलाओं में दौड़ी खुशी की लहर। गांव-गांव होगा बसों का इंतजाम, जारी हुआ बड़ा आदेश। विरोधी देखते रह गए, योगी के काम ने कर दिया महिलाओं को गदगद। अब खाते में भी आएंगे 20-20 हजार। तैयारी कर दी योगी सरकार ने शुरू, जानिए क्या है योगी की नई स्कीम। जो लोग उठा रहे थे योगी की कार्यशैली पर सवाल, उनको दिया योगी ने अब शांति से सारी बातों का जवाब। जी हां, ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने ऐसा दांव चला है जिसकी चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। एक तरफ लाखों बहनों के लिए त्योहार पर सफर आसान बनाने की तैयारी कर ली गई, तो दूसरी तरफ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाले बड़े प्लान की चर्चा भी तेज हो गई। यही वजह है कि विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या करने जा रही है योगी सरकार जिससे महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लगी है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल रक्षाबंधन का त्योहार आते ही सबसे बड़ी चिंता सफर को लेकर होती है। बहनों को अपने मायके या भाइयों के घर पहुंचना होता है और बस अड्डों पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए कि 26 अगस्त से 31 अगस्त तक अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाए, यानी लगातार 6 दिनों तक यात्रियों को राहत देने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। सरकार का मकसद साफ है कि कोई भी बहन सिर्फ बस न मिलने की वजह से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से वंचित न रह जाए। सबसे ज्यादा फोकस उन इलाकों पर रखा गया है जहां त्योहार के समय सबसे ज्यादा भीड़ उमड़ती है। पूर्वांचल, लखनऊ, कानपुर और दूसरे बड़े शहरों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। इतना ही नहीं, दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली मुरादाबाद, दिल्ली बरेली, दिल्ली अलीगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मार्गों पर जरूरत के हिसाब से बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी इस बार त्योहार पर सफर को आसान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। योगी सरकार सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहती। बस अड्डों पर साफ सफाई, पीने के पानी, रोशनी और यात्रियों की सुविधा पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी यात्री को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यही कारण है कि कई स्थानों पर 24 घंटे कंट्रोल रूम चलाने की तैयारी भी की गई है। त्योहार के दौरान भीड़ को देखते हुए निगरानी बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्षाबंधन के इस तोहफे के साथ साथ महिलाओं के लिए एक और बड़े प्लान की चर्चा ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। चर्चा है कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की एक बड़ी योजना लाई जा सकती है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50,000 रुपए तक की सहायता देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहली किश्त के रूप में 20,000 रुपए सीधे खाते में भेजे जा सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली योजनाएं कई राज्यों में चुनावी तस्वीर बदल चुकी हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की योजना को काफी अहम माना जा रहा है। सरकार का फोकस सिर्फ सहायता देने का नहीं, बल्कि महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने पर भी बताया जा रहा है। यदि यह योजना लागू होती है तो इसका लाभ गांव और शहर दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को मिल सकता है। यही कारण है कि इस समय योगी सरकार के इन दो फैसलों की चर्चा एक साथ हो रही है। एक तरफ रक्षाबंधन पर बहनों को आसान यात्रा की सुविधा देने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ आर्थिक सहायता के जरिए महिलाओं को नई ताकत देने का दावा किया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर भी इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और चुनावी नतीजों में उनकी भूमिका पहले से ज्यादा अहम होती जा रही है। फिलहाल रक्षाबंधन से पहले योगी सरकार ने महिलाओं को केंद्र में रखकर बड़े संदेश देने की कोशिश की। अब देखना होगा कि अतिरिक्त बसों की व्यवस्था और महिलाओं के लिए प्रस्तावित आर्थिक योजना के लोगों के बीच कितना असर छोड़ती है। लेकिन इतना जरूर है कि रक्षाबंधन से पहले आए इन फैसलों ने पूरे प्रदेश में चर्चा का माहौल जरूर बना दिया है।